क्वेश्चन नंबर 31 कर रहे हैं हम लोग। अ फर्म अर्नड एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ 3 लाख। एवरेज प्रॉफिट्स 3 लाख है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 15%। एसेट्स ऑफ द बिजनेस वर 17 लाख एंड लायबिलिटीज वर 2 लाख। एसेट्स और लायबिलिटीज गिवन है तो कैपिटल यहां से कैलकुलेट हो जाएगी। कैपिटल एम्प्लॉयड, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज यानी कि 17 लाख माइनस 2 लाख, ये आपका हो गया 15 लाख। ये आपका हो गया कैपिटल एम्प्लॉयड। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 15%, तो नॉर्मल प्रॉफिट्स यहां से कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। कैपिटल एम्प्लॉयड का 15%, तो नॉर्मल प्रॉफिट्स हो जाएंगे कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड है हमारे पास 15 लाख इंटू 15 अपॉन 100। तो 15 लाख का 15% 2,25,000 यानी कि 2.25 लाख। 2.25 लाख इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। वो क्या बता रहे हो आप? वो तो इंटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ, ये क्या है? वो तो लास्ट में करते हैं ना, जब सुपर प्रॉफिट आ जाता है उसके बाद। अभी तो हम नॉर्मल प्रॉफिट निकाल रहे हैं, तो कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, तो ये नॉर्मल प्रॉफिट्स आ गए। अब इसके बाद जो है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करेंगे तो सुपर प्रॉफिट्स आएंगे, उसके बाद वो करेंगे जो आप कह रहे हो। सुपर प्रॉफिट्स इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। तो एवरेज प्रॉफिट्स हमारे पास हैं 3 लाख क्वेश्चन में, और नॉर्मल प्रॉफिट्स हैं 2.25 लाख, यानी कि 75,000 हमारे सुपर प्रॉफिट्स हो गए। अब हम करेंगे इंटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो गुडविल आ जाएगी। गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट्स इंटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो ये इससे जो हमारा आएगा वो हमारा क्या गुडविल होगा। यह है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। 75,000 इंटू 100 अपॉन में 15, 15 5 जा 75, तो ये आ गया आपका 5 लाख। तो ये था कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ये जो हमने करा, ये हमने करा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से। अब सेम क्वेश्चन को हम करेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से। सुपर प्रॉफिट्स इंटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न किया था, तो ये हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड था। अब इसी क्वेश्चन को हम करते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से। बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करेंगे, तो एवरेज प्रॉफिट मेथड को से कैसे करते हैं? कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड में सबसे पहले हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालते हैं। कैपिटलाइज्ड वैल्यू, तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं? एवरेज प्रॉफिट्स इंटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न
तो यहाँ पे हमारा जो एवरेज प्रॉफिट्स गिवन था, हमें 3 लाख का गिवन था, इंटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो हमारा था वो था हमारा 15%। तो ये हमारा सॉल्व करके आ गया 20 लाख कैपिटलाइज्ड वैल्यू। और कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है वो निकलेगा हमारा एसेट माइनस लायबिलिटीज से, जो कि हमें 17 लाख एसेट्स और 2 लाख लायबिलिटीज गिवन है, तो 15 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटलाइज्ड वैल्यू और कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों को लेस कर दीजिए, गुडविल आ जाएगी। गुडविल इक्वल्स टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू है आपके पास 20 लाख और कैपिटल एम्प्लॉयड है आपके पास 15 लाख, तो डिफरेंस आ गया आपका 5 लाख। ये आपकी गुडविल हो गई। तो सेम आंसर आया, जो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से आंसर आएगा वही कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से आंसर आएगा। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स में सुपर प्रॉफिट निकालने के बाद इंटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कर देंगे तो गुडविल आ जाएगी। और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न करेंगे तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू आएगी, और फिर जो एक्चुअल कैपिटल है और कैपिटलाइज्ड वैल्यू है उन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो हमारी गुडविल कैलकुलेट हो जाएगी।